गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 7th क्लास। ये आपका हम फोर्थ पार्ट है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का 6th लेसन का, है ना। तो पहले वीडियो में समझता हूँ आप सबने देख लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे वो उसको ज़रूर देखें, दो बार देखें, है ना। तो अच्छा रहेगा। और उसमें कमेंट सेक्शन में जाके और अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखें, ठीक है। एक्सप्लोशन ऑफ फायरवर्क इज़ ए केमिकल चेंज, यानी जो हम एक्सप्लोजन करते हैं यानी बम पटाखे चलाते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। क्या है कि फटने से पहले वो पटाखा है और फटने के बाद वो केमिकल चेंज होता है, वो धुआं बन जाता है उसके अंदर और आग निकल जाती है। तो इसलिए वो भी एक केमिकल चेंज है। वापस से हम पटाखा नहीं बना सकते धुआं और यही सब इकट्ठा करके, इसलिए वो भी एक जो है क्या है, केमिकल चेंज है। You know that such an explosion produces heat, light and sound and unpleasant gases। तो जब पटाखा फटता है तो आप देखते हो लाइट हीट निकलती है, आग निकलती है, लाइट निकलती है और धमाके की आवाज़ होती है और इसके अंदर से एक बदबू जैसी गैस निकलती है। दैट इज़ पॉल्यूट द एटमोसफेयर, जो कि हमारे एटमोसफेयर को पॉल्यूट कर देती है यानी गंदा प्रदूषित कर देती है। दिस इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क, इसलिए आपको ये इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि ना आप ना पटाखों के साथ ना खेलें, है ना। वो पॉल्यूशन भी करते हैं, आपके पैसे भी जाते हैं और पॉल्यूटेड हमारा एटमॉस्फेयर होता है। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस ए फ्यूल स्मेल, सेल वी कॉल दिस चेंज इज ए केमिकल चेंज। हाँ, जब हमारा फूड जो है वो बासा हो जाता है, सड़ जाता है, तो क्या वो केमिकल चेंज है? यस, वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि फूड जब गंदा हो गया, मतलब बासी हो गई, उसके अंदर से बदबू आने लगती है, तो वो भी एक केमिकल चेंज ही माना जाता है। यू हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर ए ब्राउन कलर if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some times, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, हम जब एप्पल खाते हैं तो एप्पल को काटते हैं और थोड़ी देर अगर वो रखा रह जाता है तो वो वाइट के बजाय तो ब्राउन जैसा हो जाता है। तो वो भी उसके अंदर आयरन होता है और वो एटमॉस्फेयर की हवा से रिएक्ट करके उस पर एक आयरन की परत जम जाती है, इसलिए वो ब्राउन हो जाता है। तो वो भी एक केमिकल वो है चेंज, क्योंकि वो उससे ना हम वापस से वैसा ही एप्पल नहीं बना सकते। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों में काला जो हो जाता है वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि आलू को काट दें वो भी काला हो जाएगा और बैंगन को काटेंगे वो भी काला हो जाएगा, क्योंकि उसमें आयरन फॉर्म हो जाता है। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये जो परिवर्तन हो रहा है इनके अंदर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें नई चीज़ें बनती हैं। क्या बनती हैं? नई चीज़ें बनती हैं। आर नॉट दीज चेंज केमिकल चेंज? क्या ये जो है केमिकल चेंज है? यस, दीज आर केमिकल चेंज। इन चैप्टर 5, अभी हमने चैप्टर 5 को नहीं करा, इसके बाद हम चैप्टर 5 करेंगे, है ना। ये फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से पहले वाला चैप्टर है। अब ये स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने इसको ही करवाया, उसको इसके बाद करेंगे। यू न्यूट्रलाइज एन एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंज। हाँ, जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है उसमें एसिड को बेस से हम रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, और ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि साल्ट से वापस से हम वो एसिड नहीं बना सकते, है ना बेस बना सकते हैं। इसको देखेंगे हम। प्रोटेक्टिव शील्ड। हाँ, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर, है ना। तो ओजोन लेयर क्या है? हमारे अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक कवच है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन, जो कि हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है।
ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करती है कि भाई इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, O3 से वो O2 में कन्वर्ट कर देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, ऑक्सीजन जो है ओजोन से अलग है। कैन वी कॉल द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन इन केमिकल चेंज? क्या हम जो ओजोन का ऑक्सीजन में चेंज होता है ये भी केमिकल चेंज है? इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, यदि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो, सोखा नहीं जाए, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, तो वो अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, एंड कॉज हार्म टू अस, और हमको हानि पहुंचाएगा, यानी उससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है। एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, है ना, और अदर जो जीवन है वो बनेगा। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड, वो हमारी क्या है, एक प्राकृतिक कवच है अगेंस्ट द रेडिएशन, रेडिएशन के साथ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट इसी में देखेंगे। हाँ देखो, अब जो है वी लर्न द चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा, ये बूझो कुछ पूछ रहा है पहली से, दैट फर्स्ट चैप्टर में दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय ए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट अपना जो खाना है वो फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज? क्या हम फोटोसिंथेसिस को केमिकल चेंज कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये भी, इसमें भी एक नई चीज़ बन रही है ना। फोटोसिंथेसिस की तरह फूड, कार्बोहाइड्रेट यानी और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ऑक्सीजन कन्वर्ट करता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। पहली सेट दैट एवरी डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, पहली पूछ रही है क्या जो हमारे पेट में खाना पचता है वो क्या केमिकल चेंज है? ये भी केमिकल चेंज है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसे वापस से हम नई चीज़, एनर्जी बनती है उसके अंदर और एक नई चीज़ बनती है, कहने का मतलब, इसलिए इट इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अब यहाँ एक रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जंग लगना, ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। लेट अस बैक टू द रस्टिंग, अब रस्टिंग पे हम वापस चलते हैं। इट इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट द आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉयड देम, ये एक ऐसा चेंज है, परिवर्तन है, जिसमें क्या होता है, आयरन को मॉइस्चर, हवा और नमी के साथ रख दें तो उस पर जंग लग जाता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, यानी आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना, कार, बस, है ना, ब्रिज बनता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज, तो इससे रस्टिंग से हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। दिस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, नहीं, रस्टिंग जो है प्रोसेस वो कैसे होता है? आयरन होता है, आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर को जब, जैसे अब नमी के अंदर पानी माना जाता है और बाकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3, यानी रस्ट का फॉर्मूला है ये, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं रस्ट को। द रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। अगर रस्ट लगना है तो इसका मतलब आप ये समझो कि भाई ये क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है और इसके लिए पानी और ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। In fact, if the contents of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. अगर एटमॉस्फेयर के अंदर और जो है मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो रस्ट भी जल्दी लगेगी। अब गर्मी के दिनों में देखोगे आप, रस्ट कम लगती है और सर्दी के दिनों में रस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि सर्दी के दिनों में क्या होता है कि भाई रस्ट, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो रस्टिंग से हम उसको कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल, उसको कैसे बचाएं हम रस्ट लगने से? तो हम क्या करते हैं, उसे पेंट कर देते हैं, है ना, उस पर और किसी चीज़ की कोटिंग कर देते हैं। फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, दोनों के संपर्क में आए।
तो वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, या तो उसके ऊपर ग्रीस लगा दें या पेंट कर दें। इससे क्या होता है, वो बाहर एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर और एयर से कांटेक्ट के बीच में एक लेयर बन जाती है, किसकी, पेंट की या ग्रीस की। These coat should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit layer of metal like a chromium or zinc. अगर इनके अलावा हम किसी दूसरे मेटल की लेयर भी इसके ऊपर हम चढ़ा सकते हैं, क्रोमियम, जैसे जो साइकिल के हैंडल, साइकिल के जो रिम जो होते हैं उनके ऊपर आयरन के ऊपर क्रोमियम की कवरिंग होती है, एक लगा होता है। ठीक है, अब आज यहीं तक करेंगे, पेज नंबर 63 तक, और नेक्स्ट 5th पार्ट में हम लोग आगे करेंगे। सारा वीडियो सारे बच्चों को देखना है और उसको लाइक करना है, और उसमें अपना कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम और सेक्शन ज़रूर लिखना है, तभी मैं मानूंगा कि आपने वीडियो देखा और आपकी प्रेजेंट लगेगी। ओके।